हेलो एवरीवन। आज शुरू करेंगे नया टॉपिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है कि 11th में भी आएगा और इसका यूज बहुत जगह आता है। ठीक है, अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है तो एपी एपी ये सब आने ही वाला है। इनफैक्ट आईसीएससी में इसके अलावा भी एक और चीज है, वो है जीपी, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पर वो चीज सीबीएसई में नहीं है, पर 11th में आके आने ही वाला है सब। ऑलराइट, तो पहला जो चीज है वो हमें समझनी है, एंड दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस होती क्या है, व्हाट इज अ सीक्वेंस? तो ये डेफिनेशन आपके सामने है। अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। तो ये है आपका सीक्वेंस। तो पहले तो हम ये समझते हैं, ये बात मुझे हर साल बहुत सारे बच्चों से सुनने को मिलती है कि सर मुझे बहुत दिक्कत होती है इसमें। तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगा आपको कौन कौन सी दिक्कतें हैं। लेट्स सी, या तो आपकी दिक्कत जीतेगी या मैं जीतूंगा, देखते हैं भैया। तो चलिए जी, सीक्वेंस पहले तो समझें कि सीक्वेंस क्या होती है। अच्छा, सीक्वेंस की टर्म्स को अलग अलग तरीके से कुछ लोग उसको टी एन लिखते हैं। टी से मतलब टर्म, और एन टर्म्स, राइट। ये एन टर्म्स, या कई बार ए एन लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरचेंजेबली इसको हम यूज करते रहेंगे। कभी टी एन लिखेंगे, कभी ए एन लिखेंगे। तो मान लीजिए मैं आपको ऐसा दे दूं, टी एन इज इक्वल टू 3n+4। ठीक है जी। अब ये सोचें कि अब जैसे ये सीक्वेंस कैसी होगी, तो बहुत सिंपल है। उसके लिए आपने करना क्या है कि एन की अलग अलग वैल्यूज रखते चले जाएं। तो अब हमारा रूल क्या है, इसने कहा कि अरेंजमेंट ऑफ सर कहाँ गए भाई? तो ये लिया कि टी एन जो है 3n+4 है। अब हम क्या करेंगे, एन की अलग अलग वैल्यूज जो है वो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एन इज 1, तो एन जो है 1 रखा, तो क्या होगा, टी एन में एन की जगह 1 रखूंगा तो क्या दिखेगा, T1। और 3n की जगह 1 रखा तो 3 × 1 यानी कि कितना आ गया, 7 आ गया। n इज इक्वल टू 2 रखूंगा तो T2 3 × 2 +4 यानी कि 10। n इज इक्वल टू 3 रखूंगा तो थर्ड टर्म T1 T2 T3 क्या है, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3। ठीक है, और ये n जो है हमेशा नेचुरल नंबर होगा, है ना। 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं होगा कि 1.5 टर्म बता दो, कभी ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, है ना। तो n जो है हमेशा एक नेचुरल नंबर। ठीक है, T3, तो थर्ड टर्म क्या आएगी, 3 × 3 + 4 यानी कि 13, एंड सो ऑन। तो अब आपने देखा एक सर्टेन रूल चल रहा है। रूल क्या है कि भाई जो भी आपकी नंबर ऑफ टर्म है उसको आप पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और +4 ऐड कर देंगे, तो 3n+4। ऐसे इस तरीके से आप उसको, ये आपका रूल है। तो अब आप इसका कोई भी नंबर जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कहूं नहीं जी भाई n इज इक्वल टू 100 बताओ क्या आएगा, तो आप कहोगे ठीक है जी, n की जगह 100 रख देता हूं मैं। तो 3 × 100 + 4, तो ये कितना हो गया, 304। तो इस तरीके से आप सब कुछ निकाल पाएंगे। मान लीजिए
मैं आपको देता हूं एक और रूल। अब मैं टी एन की जगह ए एन लिख रहा हूं, देखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एन स्क्वायर प्लस वन। अब आप इसके नंबर फटाफट जनरेट कर लीजिए खुद ही। तो अब हमारे पास ए एन इजिकल टू एन स्क्वायर प्लस वन रखा है, तो फिर से हम इसको जनरेट कर सकते हैं। एन की अलग अलग वैल्यूज रखना शुरू कर देते हैं। तो ए एन, एन की जगह वन रखा तो ए वन और वन स्क्वायर प्लस वन, तो ये हो गया टू। ए टू यानी कि एन इज इक्वल टू टू रखा, टू स्क्वायर प्लस वन यानी कि फाइव। एन इज इक्वल टू थ्री, तो ए थ्री, थ्री स्क्वायर प्लस वन यानी कि टेन, एंड सो ऑन। यू कैन फाइंड दीज नंबर्स वेरी इजीली। तो इस तरीके की जब अरेंजमेंट्स होंगे तो वो क्या है, वो आपको सीक्वेंस बोलेंगे हम उनको। अब आते हैं, मान लीजिए आपको ऐसा दिया कि ए एन इज इक्वल टू एन माइनस टू बाई थ्री, तब आप क्या करोगे? तो ए वन लिख बनाओगे, क्या आएगा? वन माइनस टू बाई थ्री यानी कि माइनस वन बाई थ्री। ए टू, एन की जगह टू, टू माइनस टू बाई थ्री, तो ये हो गया जीरो। ए थ्री, थ्री माइनस टू बाई थ्री, वन बाई थ्री। मान लीजिए मुझे हंड्रेड चाहिए, ए हंड्रेड, तो मैं क्या कहूंगा? एन की जगह हंड्रेड माइनस टू बाई थ्री यानी कि 98/3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से मैं कोई भी जनरेट कर सकता हूं। अब देखिए जी, ये रूल्स हैं जो आप किसी भी वे में कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि भाई दो, अभी फिलहाल आपके लिए सिर्फ एक, जिसकी बात, जिसको हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वहां पे क्या है, ठीक है? तो अब समझते हैं कि तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एपी, एपी एक अलग ही रूल है, ठीक है? इतने सारे रूल्स में एक अलग रूल है एपी। तो एपी में क्या होता है कि हर अगले वाली टर्म उससे पिछले वाली टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने के बाद आती है, तो वो कहेंगे एपी। ठीक है, अब कैसे मैं अभी समझा देता हूं, ठीक है? 2 मिनट लिख दूं, उसके बाद आप समझ लेना, ठीक? जैसे कि मान लेते हैं ये है वन, फोर, सेवन, 10, 13। अब आपको समझ में आ रहा है ये कैसे बन रही है? भाई हर अगला नंबर, इस नंबर में एक नंबर जोड़ रहा हूं थ्री, फिर इस वाले नंबर ए नया आया, फिर नए वाले नंबर में फिर से थ्री जोड़ा, फिर नए वाले में थ्री जोड़ा, फिर थ्री जोड़ा, ऐसे करके आप बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब खास बात क्या है, देखो हर अगले नंबर में से पिछले वाला नंबर माइनस करो, तो फोर माइनस वन, सॉरी, अरे लिखना तो ऐसे होगा, फोर माइनस वन, थ्री। उससे अगले वाले में से सेवन माइनस फोर, थ्री। 13 - 10, थ्री। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि हर नंबर, हर दो नंबर का जो डिफरेंस है वो कैसा है? सेम है। नेक्स्ट टर्म में से उससे पिछले वाली टर्म माइनस करो तो सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंस इज कॉमन। ये बात समझ में आई? अच्छा, एक रूल ये हो गया। मान लीजिए मैं ऐसा रूल करना शुरू करूं, 12, 7, 2, फिर आगे -3, -8 एंड सो ऑन। तो ये भी एक रूल फॉलो कर रही है। अब आप देखो, हर अगले वाले में से पीछे वाला नंबर माइनस करो तो क्या आ रहा है? -5। 2 - 7, -5। -3, -2, -5। -8, माइनस ऑफ -3, -5। तो फिर क्या है? डिफरेंस इज कॉमन।
एंड दैट इज -5। तो अगर सेम डिफरेंस ऐसा हो जाए तो आप समझेंगे कि ये एक एपी जनरेट हो गई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जनरेट हो गई। कभी भी किसी भी सीक्वेंस में आपको ऐसा मिल रहा हो कि ये हो रहा है, मान लीजिए मैं यही कहूं 1 2 3 4 5, ये भी एक एपी है, क्योंकि क्या आ रहा है, हर अगला नंबर क्या हो रहा है, पिछले वाले नंबर में 1 ऐड करके आ रहा है, तो ये भी एक। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ये, अब यहां पे देखो, यहां पे कुछ और रूल लग गया, जैसे कि 2 - 1, 4 - 2, 8 - 4 और 16 - 8। ठीक है भाई, तो 2 - 1 क्या है, 1, 4 - 2 क्या है, 3, 8 - 4 क्या है, 4, और 16 - 8 क्या है, ये। तो ये क्या, ये सेम नहीं है ना, डिफरेंस इज नॉट सेम, इज नॉट सेम। इसका मतलब ये एपी नहीं है, नॉट एन एपी। कुछ और हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल, वो क्या है वो अलग बात है, लेकिन ये एपी नहीं है। तो एपी के लिए खास बात आपको क्या समझनी है कि हर अगले वाली टर्म पिछले वाली टर्म में कोई फिक्स्ड नंबर को ऐड करने से बनेगी। अगर ऐसा केस है तो उसको बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। तो अब जरा एपी को दिखें। A sequence A1, A2, A3, and so on up to AN is called AP if there exists a constant D such that A2 is equal to A1 plus D, A3 is equal to A2 plus D, A4 is equal to A3 plus D। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हर अगला नंबर पिछले वाले नंबर्स में एक फिक्स्ड कांस्टेंट डी ऐड करने से आ रहा है। तो इस डी को बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। जो मैं आपको ऊपर दिखा रहा था कि देखो डिफरेंस इज कॉमन, तो वो है कॉमन डिफरेंस। और A1 A2 तो उसकी टर्म है, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब सेकंड टर्म, A3 का मतलब थर्ड टर्म, A20 का मतलब 20th टर्म। इस तरीके से आपको सोचना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं लिखना चाहूं A20, तो A20 क्या होगा भाई, A जो 19 होगी उसमें D ऐड कर दूं तो मेरे पास A20th जनरेट हो जाएगी। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि इफ द फर्स्ट टर्म is A, common difference is D, then AP would be, क्या होगा, फर्स्ट टर्म, उसके बाद अगली टर्म में डी जोड़ा, फिर उसके बाद एक और डी जोड़ा, फिर एक और डी जोड़ा, एंड सो ऑन। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। देखो एग्जांपल लेता हूं, लेट ए इज इक्वल टू 5। ठीक,
एंड डी इज इक्वल टू लेट्स से 3। ऐसा। तो अब मेरी जो एपी बनेगी वो कैसे बनेगी? पहली टर्म क्या है? ए, तो यानी कि 5। अब अगली क्या बनने वाली है? 5 प्लस 3, 8। फिर 8 में फिर से 3 ऐड, तो क्या बनी? 11। फिर 3 ऐड, फिर 3 ऐड, फिर 3 ऐड, एंड फिर 3 ऐड, ऐसे। अब बताओ ये बात समझ में आई? अब देखो कोई भी एक और कोई कोई भी ए ले लेते हैं, कोई भी डी ले लेते हैं। चलो देखो, तुम लोग बता दो मुझे ए और डी क्या लेना है। तो नताशा ने कहा कि भाई सर आप 7 ले लो, तो चलो ठीक है, ए इज इक्वल टू 7 ले लेते हैं। ठीक है। और डी इज इक्वल टू मान लीजिए क्या ले लें? 5 ले लेते हैं। आप नेगेटिव भी ले सकते हो, डी इज इक्वल टू 1 भी ले सकते हो, डी इज इक्वल टू हाफ भी ले सकते हो, डी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए, तो अब हमें एपी जनरेट करनी है, तो फर्स्ट टर्म इज ए। अच्छा, यहां पे आप एक चीज और ध्यान लो, अभी ऑल्दो मैंने आपको लिखाया नहीं है, तो ये अब आप फिर से नोट कर लो। फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। कॉमन डिफरेंस इज डी, तो ए हमारी फर्स्ट टर्म, तो हमने लिया ए 7, तो ये पहली टर्म 7। अब नेक्स्ट टर्म कैसे आ रही थी? ए, तो फर्स्ट मैं ऊपर लिख रहा हूं, देखो पहली टर्म ए थी, दूसरी टर्म आएगी ए प्लस डी, तो यानी कि ए में डी ऐड करके तो कितना आ गया? 12। अगली टर्म फिर इसमें डी ऐड करके, तो अब कितना हो गया? ए प्लस डी, तो पहले ही था एक 2D हो गया, तो अब कितना आ गया ये? 12 प्लस 5, 17। फिर ए प्लस 3D, उससे अगली टर्म, तो 17 और 5 22। ऐसे आप चलते चले जाओगे तो ये भी आपकी एपी जनरेट। अब जरा एक चीज आप समझना, ठीक है? ये बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। देखो, पहली टर्म है ए, ठीक है, या ऐसे लिखते हैं, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं। फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2D है। देखो ये लिखा हुआ ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। फोर्थ टर्म ए प्लस 3D है। अब जरा ध्यान दो, देखो सेकंड टर्म में डी एक बार आया, थर्ड टर्म में डी 2 बार आया, फोर्थ टर्म में डी 3 बार आया। अच्छा, अगर मैं 15th टर्म लिखने की कोशिश करूंगा तो डी कितनी बार आया होगा? एक कम करके आया होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो? ए प्लस 14D ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? अब अगर मैं 100 टर्म लिख लूं तो क्या आएगा? कितनी बार आएगा डी? 100th टर्म क्या होगी इसकी? ए ए प्लस प्लस 99 99D। बिल्कुल सही है, पकड़ लिया तुम लोगों ने अब, है ना? 125 टर्म लिखूं तो क्या होगा? ए प्लस 124D। बिल्कुल सही। तो मान लीजिए मैं 100 टर्म लिखूं तो हमारे पास अगले आएगा ए प्लस 99D। n minus 1. 125th टर्म लिखूं तो ए प्लस 124D। और मान लीजिए मैं nth टर्म लिखूं, nth टर्म, तो इसी लॉजिक से n ए minus 1d. प्लस और एन से एक पहले वाला एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसा होगा कि नहीं होगा? ये बताओ, ये बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? nth टर्म ऑफ एन एपी, ये हमारा हेडिंग डाल लो और वहां पे लिखो, या तो टी एन लिख लो या ए एन लिख लो, तो मैं दोनों ही लिख देता हूं। ए एन लिख रहा हूं, ए एन इज इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या आप कैसे लिख लोगे? टी एन
इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन और टी एन इंटरचेंजेबली यूज होते रहेंगे, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो जो आपको याद करना है आप याद कर लेना, ये फॉर्मूला आपको रट्टा लगा होना चाहिए। तो टी एन का मतलब nth टर्म, nth टर्म ऑफ एपी, ए इज फर्स्ट टर्म और n इज नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, और d इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है भाई, अब ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई होगी, जल्दी से बता दो मुझे हाँ कि नहीं। ठीक है ना, अभी तो मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि एपी होती क्या है भाई, कैसी दिखती है कोई एपी। और अगर एपी में मुझे फर्स्ट टर्म मिली हो, कॉमन डिफरेंस मिला हो, तो कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स में लिख सकता हूं। बस अभी इतना सा ही किया है हमने, अभी तो बहुत कुछ है इसके अंदर, और धीरे धीरे करके करेंगे तभी होगा। मेरे को थोड़ी दिक्कत है कि मैं आपको 1 मिनट में समझा नहीं सकता। दिक्कत ये कि अभी आपके लिए नई चीज है, तो आप आराम से करिए, कोई रिलैक्स्ड, हमें कोई जल्दी नहीं है। देखो, एक दिन एक्स्ट्रा लगा लेंगे ना, आप भाग रहे हो ना मैं भाग रहा हूं, कर रहे हैं आराम से करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स होके सीखोगे मैथ्स ना, तो मजा आएगा। एकदम से बड़े बड़े क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे तो पता लगा बेसिक ही समझ में नहीं आ रहा हमको। अच्छा, एक चीज और समझो, तो अगर आपको कोई भी सीक्वेंस दे रखी हो, तो आप कैसे बताओगे कि ये एपी है कि नहीं है? तो आप क्या कर सकते हो, टी एन मान लीजिए, उसकी कोई भी टर्म ली, टी एन, उसमें से उससे पिछले वाली टर्म माइनस कर दी, तो वो डी आ जाना चाहिए, वो कांस्टेंट आना चाहिए हमेशा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है एपी है कि नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं आपसे कहा गया भाई बताओ 11 7 3 -1, बताओ ये एपी है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, कोई भी टर्म उठाओगे, मान लीजिए ये उठा, अब ये तो उठाओगे नहीं, इससे पीछे तो कुछ है नहीं, तो आप क्या करोगे, 7 - 11 शुड कम इक्वल टू 3 - 7। अगर ये ऐसा आ गया, या फिर -1 -3, ये चीज सब इक्वल आ जाने चाहिए। तो क्या किया मैंने, T2 - T1 किया यहाँ पे। तो देखो Tn माइनस उससे पिछले वाली टर्म, तो n की जगह 2 रखा, तो पिछले वाली उससे पहले। या यहाँ पे क्या रखा, T3 - T2, यहाँ पे क्या रखा, T4 - T3। ये सब एक जैसी आ जानी चाहिए, आपको तो सिर्फ दो ही देखनी है कोई भी, है ना। तो ये क्या हो गया, 7 - 11 -4, यहाँ पे क्या आ गया, -4, बिल्कुल सही है, -4 बाएं दोनों तरफ आ गया। अरे यहाँ पे भी यही आ गया, तो इसका मतलब ये एपी है। तो किसी भी एपी को आप देख सकते हो, या फिर आप नॉर्मली देख लो भाई, 11 उसके बाद 4 माइनस हो रहा है तो 7 आ रहा है, फिर 4 माइनस हो रहा है तो 3 आ रहा है, फिर -4 हो रहा है तो फिर -1 आता रहा है। हाँ भाई, ये जो है हमारा रूल फॉलो कर रही है। एक फिक्स्ड नंबर -4 को ऐड करने से मेरी जो पूरी की पूरी सीक्वेंस है वो जनरेट हो गई। ओके, अब जरा एक क्वेश्चन बताइए, आप बताइए, राइट एन एपी whose first term is 10 and common difference is 3। बताओ जरा एपी क्या बनेगी। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म, अच्छा a इज इक्वल टू 10 है और d इज इक्वल टू 3 है। कॉमन डिफरेंस को d बोलते हैं और फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं, फिर से याद दिला रहा हूं। तो बस उसके बाद क्या करना है हमने, a, और हमारी एपी क्या बनती है, a प्लस d, a+2d, ऐसे करके। तो a 10, 10 + 3 13,
13 plus 3 16, 16 plus 3 19 and so on. अब जितने मर्जी आप टर्म निकाल सकते हैं। अच्छा मैं आपसे कहूं, अच्छा भाई एक बात बताओ, 25th टर्म निकाल दो इसकी। व्हाट इज द 25th टर्म ऑफ दिस एपी? तो आपसे क्या पूछा, आपको तुरंत याद आना चाहिए, अच्छा अभी तो हमने फॉर्मूला सीखा था, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब वैल्यूज रख देते हैं, तो एन क्या पूछा है, 25, तो यानी कि T25 विल बी ए कितना है हमारा 10 प्लस 25 माइनस वन इंटू डी। तो ये मैं कैलकुलेट कर लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, कितना हो गया भाई, क्या सर? ये आंसर आ गया आपका। बताइए ये और बताना जरा। अच्छा ये एक एपी है, इस 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, मान लीजिए मैंने एक सीक्वेंस लिखी है ये, ठीक है। अब बताओ ये एपी है कि नहीं है, इज इट एन एपी? अगर है तो फिर ए क्या है और डी क्या है, ये आप मुझे बताएं। हर अगली वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म निकाल के मैं सबट्रैक्ट करके देखें कि भाई सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है भाई। तो 5/3, इस वाले में से इसको माइनस करो, तो 5/3 माइनस 1/3, तो कितना आ गया ये आ गया 4/3, ठीक। अच्छा 9/3 माइनस 5/3 किया तो कितना आ गया 4/3। 4/3, यानी कि डिफरेंस इज सेम इसका, और डिफरेंस सेम यानी कि कॉमन डिफरेंस है, यानी कि डी कितना हो गया 4/3। अच्छा ए क्या है, ए इज फर्स्ट टर्म, दोबारा से लिख रहा हूं सब आपके लिए अच्छे से, फर्स्ट टर्म। तो ए क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 1/3, तो ये एपी है, ये आपने देख लिया। एपी की फर्स्ट टर्म a/3 है, सॉरी 1/3, और डी है 4/3। तो अब अगर मैं आपसे कहूं इसकी आप इसकी 10th टर्म बताएं, व्हाट इज द 10th टर्म ऑफ दिस एपी, तो क्या होगा 10th टर्म? तो हम क्या करेंगे, T10 या A10 इज इक्वल टू ए प्लस 9D, ऐसे लिख देंगे ना हम। ए क्यों, कैसे आया, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D का फॉर्मूला लगाया हमने। तो n अगर हमारा 10 था तो n माइनस 1 9 हो गया, तो a प्लस 1/3 प्लस 9 इंटू 4/3, तो 12 एंड 1/3, ये आंसर आया। अब बताइए, अब आपको ध्यान होना चाहिए, अगर मान लीजिए कॉमन डिफरेंस अगर डी है, फर्स्ट टर्म अगर ए है, तो मुझे अगर 10th टर्म लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, जल्दी बताओ, ए प्लस 9D लिखूंगा ऐसे कि नहीं, यस और नो, जल्दी A plus 24D। 25th टर्म के लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, ए प्लस 24D। तो अब ऐसे आपका दिमाग में पैटर्न सेट हो जाना चाहिए। मैं कहूंगा 100th टर्म, तो आप तुरंत कह दोगे ए प्लस 99D। देखो बार बार आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिखना बहुत होता है ना। मान लीजिए मैं आपके कहूं 500th टर्म, तो आप क्या लिखेंगे, A plus ए प्लस 499D। 499D, ऐसे करके आप कोई भी, मान लीजिए मैं आपसे कहूं 17th टर्म, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 16D। तो ऐसा पैटर्न आप अपने दिमाग में
फिट कर लें, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। बोलिए जी। हाँ, बड़ी आसान है ना, अभी तो कुछ लोग बोलने लगे बड़ी आसान है। बिल्कुल ऐसे ही होता है ना, जब पता नहीं किस किस से सुन के आते हैं कि भाई बहुत मुश्किल है, फिर उसके बाद जब पढ़ना शुरू करते हैं तो अच्छा ये तो आसान है। चलिए जी, until now it looks easy। हाँ तो अब until now, अब आज का आप पढ़ाया तो आज ही के बारे में बात करूंगा भाई।